हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 13 जुलाई और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो क्या है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है 3-4 मिनट का और 15 to 20 वो क्या डेली के रहते हैं। हाँ, ये तो नहीं हो सकता है कि इस वीडियो से आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा, लेकिन एक इंग्लिश सही करने में एक ये भी फैक्ट जो है ना, ये भी आपको तो वो क्या आपका सही रहना ही चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे देखो, रिलैक्टेंस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है खास करके अगर कोई काम करने में आपका अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, अगर आप हिचक है उसमें, अनिच्छा है एकदम, है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे बोलते हैं टॉनी लेफ्ट विथ ऑब्वियस रिलैक्टेंट, है ना, इस तरह से बना सकते हैं। जॉसल जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि भीड़ में अगर किसी को धक्का मुक्की एकदम करते हैं ना, ठीक है, अरे तुम हमको धक्का दे दिया, यह वो एकदम उसको जॉसल कहा जाता है। काउंटर पार्ट बहुत बार रिपीट होने वाला एक वर्ड है जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि अ पर्सन और थिंग्स that have the similar position or function in the different country or the organization। जैसे मान लेते हैं इंडिया का जो पीएम है, ठीक है, और बाकी पाकिस्तान के जो अगर पीएम है तो काम तो लगभग दोनों का सेम ही है तो दोनों पीएम ही, लेकिन दोनों अलग अलग कंट्री के हैं, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरलोक्यूटर जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्सन हु इज़ द कंजर्वेशन विथ समबडी, है ना, कन्वर्सेशन, सॉरी, ठीक है, मतलब अगर आदमी किसी से अगर बातचीत करता है ना, खास करके एकदम पूरा, ठीक है, संवादकारी, करता भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रीअश्योर, ठीक है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू से और डू समथिंग ऑर्डर टू स्टॉप समबडी वरिंग और बीइंग अफ्रेड, मतलब किसी को आश्वस्त करना, एकदम नहीं बोलते अरे सब ठीक ठाक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, दिस डेट जो बताते हैं ना किसी को, उसको कहा जाता है डम्प डाउन, जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिकम लेस इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, मतलब बहुत ही कम, मतलब दिमाग उसमें लगना एकदम, मतलब सीधा साधा एकदम, है ना, उसको लेकर के इसका यूज होता है, ठीक है। फेस्टर जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खास करके फीलिंग थॉट को लेकर के यूज होता है, ठीक है। टू बिकम मोर अनप्लीजेंट बिकॉज यू डोंट डील विथ सक्सेसफुली, मतलब सफलतापूर्वक न निपटाए जाने के कारण और अधिक कटु हो जाना, ठीक है, या फिर इसमें वृद्धि होने को लेकर के भी फेस्टर का यूज होता है। देखो डेंट जो होता है ना, दो सेंस में इसका यूज होता है। एक तो मतलब एक तो ये होता है ना कि मार उड़ के पिचका देते हैं ना, टूटता नहीं है, जैसे कार उड़ में नहीं बोल रहे डेंट लग गया मतलब पिचक गया एकदम, है ना, एक तो वो हो गया। और दूसरा होता है ना कि मतलब किसी चीज वही सेंस आप समझ सकते हैं, टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर बुरा जब प्रभाव भी पड़ता है ना, उसको भी लेकर के इसका यूज किया जाता है, ठीक है। परसेप्शन बहुत बार हम लोगों के मुंह से निकलने वाला, परसेप्शन देना, परसेप्शन मतलब अपना राय मत, आपका क्या कॉन्सेप्ट है आपका, है ना, उस सबको लेकर के इसका जैसे बोलते हैं ना, कितना अच्छा सेंटेंस है, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ दिस सिचुएशन, ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन के ऊपर आपका क्या राय है, क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है, एकदम उसको लेकर के यूज किया जाता है। रिसाउंडिंग जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वेरी ग्रेट, और या फिर कंप्लीट भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा, कंप्लीट, पूर्ण रूप से एकदम, उसको लेकर के किया जाता है। ए वर्ड जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब है टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब प्रिय घटना होने से रोक लेना, उसको पहले ही निवारण उसका टाक कर देना या फिर टाल देना, उसको भी लेकर के कहा जाता है। जैसे द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, सेंटेंस से यूज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन, तो ये सिंपल वर्ड है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब खास करके मानवता, मानव को लेकर के इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे कोप। कोप देखो, कोप तो वर्ब है, कोप के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है, विथ आता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में कई बार पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पे भी दिया होगा कोप विथ, है ना, इसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विथ डिफ़िकल्ट मैटर और सिचुएशन से, है ना, उसको अच्छे से डील कर लेना एकदम, उसको लेकर के इसका यूज खास करके होता है, ठीक है। सर्ज, देखो सर्ज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, उम्र पड़ना, अब की बढ़ने किसी भी चीज़ को लेकर के किया जा सकता है, ठीक है। जब नाउन के सेंस में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सर्टेन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, खास करके अगर बहुत सारा लोग एक ही डायरेक्शन में अगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको उसके लिए भी यूज होता है, जैसे बोलते हैं ना सर्च फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरह से आगे करके, या फिर वर्ब के रूप में मतलब वही होता है उम्र पढ़ने को लेकर के, जैसे द क्राउड सर्च फॉरवर्ड, ऐसे बना सकते हैं। बिल्डअप जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि समय के अकॉर्डिंग किसी चीज़ में अगर वृद्धि होना शुरू हो जाता है ना, ठीक है, तो उसको बिल्डअप कहा जाता है, ठीक है, नाउन है। तो ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं।
जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया जरूर 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 ज्वाइन कर ले, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।